कान्हा, ऐसे शांत और ऐसे उदास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कान्हा, आनंद बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम हो जाता है। अपने दाऊ को नहीं बताओगे? क्या मुझसे भी क्रोधित हो? क्या तुम मुझसे क्रोधित हो? कभी बात नहीं करोगे? ऐसे कैसे चलेगा कान्हा? मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो बताओ कान्हा। दाऊ क्रोध नहीं, लड्डू। बात नहीं कर सकता क्योंकि मुख में लड्डू है। कान्हा, ये दाऊ अब और कुछ नहीं कर सकता, तो लड्डू तो खा सकता हूँ ना? हाँ हाँ, खाओ खाओ, लड्डू खाओ। पता नहीं यशोदा मैया कल तुम्हारे जन्म दिवस के लिए क्या क्या करने वाली हैं। वो तो कल करेंगी, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए दाऊ। ये क्या कर रहे हो कान्हा? मटकी में डूबोगे क्या? नहीं दाऊ, पानी ले रहा था। अच्छा अच्छा, पी लो पी लो, जल पी लो, पर बस ऐसा वैसा कुछ मत करना। हाँ, कर भी क्या सकता हूँ दाऊ, यशोदा मैया ने माखन चोरी करने से मना कर दिया। टोली भी कह रही है कि चोरी नहीं करनी है। और दाऊ, आपका मन करे तो आप मुझे कुछ भी ना करने दे। तुम्हें माखन चोरी करने की चिंता है और मुझे कल की चिंता है। तुमने उदास होकर कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो डांट मुझे पड़ेगी। दाऊ, यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और आपको डांट की पड़ी है। कान्हा, अब क्या हुआ? रुको 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 रुको। कान्हा, मेरी इतनी सी बात पर घर छोड़ के जा रहे हो? घर छोड़ के नहीं दाऊ, सुरभि कहीं दिख नहीं रही, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो चलो। मुझे नहीं जाना सुरभि को ढूंढने। ये मेरी नहीं, वृंदा की वाणी है दाऊ, वहाँ देखिए। शीघ्र चलो, यशोदा काकी सबको कान्हा के जन्म दिवस की योजना के बारे में बताने वाली है। मुझे नहीं आना। उदास मत हो कान्हा, चलो कान्हा, सब उचित होगा, हम सब मिलकर ठीक करेंगे। चलो चलो चलो। चलो कान्हा, क्या पता वहाँ जाकर तुम्हें कुछ अच्छा प्रतीत हो। आज आप सबको यहाँ पर एकत्रित करने के पीछे का प्रयोजन ये है कि यशोदा आप सबसे एक निवेदन करना चाहती। प्रणाम। आप सब तो जानते ही हैं कि कल हमारे कान्हा का जन्म दिवस है और इस शुभ अवसर पर मैं कुछ विशेष करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आप सबकी सहायता की आवश्यकता होगी। कान्हा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बताओ यशोदा, संकोच ना करो, बताओ क्या करना है। कान्हा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेरी इच्छा है कि मैं कान्हा का अभिषेक करूं। और आप सबको तो भली भांति ज्ञात है कि कान्हा को माखन कितना प्रिय है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका अभिषेक भी माखन से ही हो। अरे वाह यशोदा, बताओ इसमें हम कैसे सहायता कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब कान्हा को भेंट स्वरूप अपने अपने घर से एक एक मटकी माखन दें। कान्हा पे माखन चोरी का आरोप लगता आया है। यदि आप सब स्वयं उसे माखन भेंट में देंगे तो उसे अत्यंत प्रसन्नता होगी और उस पे माखन चोरी का आरोप भी नहीं लगेगा। यदि आप सब में से कोई उसे भेंट स्वरूप माखन देने की इच्छा नहीं रखता तो मैं उनकी भावना का सम्मान करती हूँ, परंतु कल का दिन विशेष होगा तो। नंद रानी, आपके कारण ही आज बच्चों के हिस्से का माखन कंस के पास नहीं जा रहा है। हमारे कान्हा के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों गोकुलवासियों? हाँ, अवश्य।
तो कल हम कान्हा का जन्म दिवस अत्यंत उत्साह से मनाएंगे। एकदम उत्साह से मनाएंगे। धन्यवाद। हाँ, कल का दिन मेरे कान्हा के लिए अत्यंत विशेष होगा। कल मेरे कान्हा का उसके प्रिय माखन से अभिषेक होगा। आप सभी को धन्यवाद। बोलो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कान्हा, कल तेरे जन्म दिवस पर तुझे अत्यंत आनंद आएगा लल्ला। ये वचन है तेरी मैया का। अब आपने वचन दिया है तो अवश्य ही कल का जन्मदिन आनंददायी होगा मेरे लिए मैया। पता नहीं, परंतु कल के दिन को लेकर मैं अभी भी चिंतित हूँ। तुम्हारे आराध्य तो अब भी रूठे हैं कान्हा। अब उनका मैं क्या कर सकता हूँ दाऊ? सभी तुम्हारे जन्म दिवस को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं, मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं जानता हूँ मुख पर हंसी तो है तुम्हारे, परंतु मन से तुम दुखी हो, है ना? जैसे हमने तय किया है कि सब कान्हा को जन्मदिन पे उपहार देंगे। मुझे लगता है कि एक मटकी माखन के साथ और भी कुछ लाना होगा हमें। हाँ, हमें कोई विशेष भेंट लानी होगी। क्या हुआ सुदामा, तुम चिंतित दिख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं भी कुछ विशेष ले आऊंगा। चले। कल प्रभु श्री हरि नारायण के अवतरण दिन के अवसर पर हम सभी को उन्हें एक भेंट देनी चाहिए। पर हम नारायण को क्या भेंट दे सकते हैं जो उनके पास नहीं है? विचार करना होगा, कुछ तो होगा जो उनके पास नहीं होगा। ऐसी भेंट के विषय में ज्ञात करना सरल नहीं होगा। कान्हा, तुम यहाँ उदास हो और वहाँ सब परेशान है कि तुम्हें क्या भेंट दे। बताओ कान्हा, तुम्हें भेंट स्वरूप क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ऐसी तो कोई वस्तु बनी ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए दाऊ। मैं तो बस माखन चोरी करके मस्ती करना चाहता था, पर अब तो वो भी नहीं कर सकता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या? पर तुमने तो कहा था कि तुम माखन चोरी नहीं कर पाओगे, इसलिए महादेव को भी माखन नहीं खिला पाओगे। इसका अर्थ ये है कि तुम नाटक कर रहे थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ? क्या मेरी उदासी आपको नाटक लग रहा है? मुझे तो, और मैं ये भी जानता हूँ कि अब मुझसे तो कोई माखन चोरी करने के लिए कहेगा नहीं। ना यशोदा मैया, ना गोकुलवासी, ना मेरी टोली, ना कोई और। आराध्या, मैं तो आपको माखन खिलाना चाहता हूँ, किंतु विवश हूँ। देखो देखो गौरी, पुनः छल कर रहे हैं मेरे साथ आराध्य। मुझे अपनी लीला में फंसा रहे हैं, जानबूझकर सता रहे हैं। एक और तो सबको सहमत करवा लिया कि चोरी नहीं करनी, और दूसरी ओर सबसे कह रहे हैं कि मेरी इच्छा हो रही है माखन चोरी करने की, और उस पर छल ये है कि माखन तो चोरी कर नहीं पाएंगे, तो मुझे चोरी किया हुआ माखन खिलाना भी नहीं पड़ेगा। अद्भुत है लीलाधार आपकी लीला। महादेव, ये तो आपके साथ उचित नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे? वही जो मेरी इच्छा है। अब तुम देखती जाओ गौरी, मैं कैसे स्वयं लीलाधर के हाथों से उन्हीं द्वारा चोरी किया हुआ माखन उन्हीं के हाथों से खाता हूँ, वो भी यहीं बैठकर। मैं कान्हा के लिए माखन के साथ साथ मोरपंख भी लेकर जाऊंगी। कान्हा को मोरपंख अत्यंत पसंद है। मैं कान्हा को एक प्यारी सी पायल भी दूंगा। मैया से बात करूंगा
तो मना नहीं करेगी। मैं क्या भेंट दूं? मेरे लिए तो एक मटकी माखन देना भी कठिन होगा। एक मटकी माखन कहाँ से लाएंगे? तेरे पिता के जाने के पश्चात मैं तुझे कैसे पाल रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। कान्हा मुखिया जी का बेटा है, उसे किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। वो अपने लल्ला के जन्म दिवस पे जो चाहे कर सकते हैं, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैया, क्या हमारे घर में एक छोटी कटोरी भरकर भी माखन नहीं है क्या? पुत्र, हम निर्धन ब्राह्मण हैं। जब हमारे पास धनजी के भांति गैया ही नहीं है तो माखन कहाँ से होगा? जब तू बड़ा हो जाएगा और पंडिताई करने लगेगा तो मैं स्वयं तेरे लिए माखन लाऊंगी। और मैं क्या सोच रहा था कि माखन के साथ साथ कान्हा के लिए चूड़ा भी ले जाऊं, परंतु घर में तो खाली मटकियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक मटकी तो क्या, एक चुटकी भी माखन नहीं मिलेगा। चुपचाप अंदर जाकर अध्ययन करो। आगे चलकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा परिवार ही काम आएगा, तुम्हारा मित्र कान्हा नहीं। और मैं जो समझा रही हूँ उसे अच्छे से सुनो और भीतर जाकर अध्ययन करो। चलो। देवगन, हमारी बुद्धि को हो क्या गया है? एक नन्हे बालक को क्या भेंट देनी है, हम ये भी नहीं सोच पा रहे। वो बालक नारायण जो है, तो फिर क्या करे इंद्रदेव? प्रणाम। अच्छा हुआ आप आ गए महादेव। अब कृपा कर आप ही हमें बताइए, नन्हे कान्हा को हम क्या भेंट दे सकते हैं? भेंट का सुझाव तो मैं अवश्य दूंगा, परंतु पहले आप सब ये जान लीजिए कि इस भेंट की व्यवस्था करने में कष्ट उठाने होंगे। क्या आप सभी कष्ट उठाने के लिए सज्ज हैं? हाँ हाँ बताइए महादेव। हाँ हाँ बताएं महादेव। लो, अब तो महादेव भी गोकुल आ गए और वो ये भी कह रहे हैं कि उनको ज्ञात है कि तुम्हें क्या भेंट देनी है। अब क्या करोगे तुम कान्हा? और अब तो तुम्हें चोरी करा हुआ माखन खिलाना ही पड़ेगा। मैं तो एक नन्हा बालक हूँ जिसे सबने माखन चुराने से मना किया है, तो मैं उन्हें माखन नहीं खिला सकता। यदि आप सब वही करेंगे जो मैं कहूंगा तो हम सब मेरे आराध्य श्री कृष्ण के लिए उचित भेंट प्राप्त कर पाएंगे, जिसे पाकर नन्हे कान्हा अत्यंत प्रसन्न होंगे। बताइए प्रभु, हम अवश्य करेंगे। हाँ हाँ बताएं महादेव, हम अवश्य करेंगे। अब कुछ ऐसा होगा जिससे कान्हा को मुझे अपने हाथों से माखन खिलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचेगा।